एक लालची औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। उसका एक जवान बेटा था जिसका नाम गोलू था। वो कोई काम नहीं करता था, बस गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक बार भी मुझे प्यारी सुनीता कहकर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे सुनो ना, बुरा क्यों मान रही हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की तो बात भूल ही जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली गई। तभी गोलू का एक दोस्त गोलू के पास आया। अरे गोलू, ये सुनीता क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई, उसके हाव भाव से तो कुछ और ही नजर आ रहा था। मैंने सुना है कि सुनीता के ऊपर चुड़ैल का साया है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना। चुड़ैल से तेरी शादी हो जाएगी। चुप कर, इतनी सुंदर लड़की के ऊपर चुड़ैल का साया हो सकता है? मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। इतना बोलकर गोलू अपने घर चला गया। माँ बाबा, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। कोई सुंदर लड़की देखकर मेरी शादी करा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा बेटे की और भी कोई ख्वाहिश है तो वो भी पूरी कर देते हैं। काम धाम तो कुछ करता नहीं है और शादी करनी है। तेरे उम्र के सारे लड़के काम कर रहे हैं और एक तू है मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। बस पहले कुछ काम करके दिखा, तब शादी करने के बारे में सोचना। चलो भागो यहाँ से। माँ देखी ना, पिताजी मुझे हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। अरे जी, आप तो रहने ही दीजिए। हमेशा मेरे भोले भाले बच्चे को बुरा भला बोलते रहते हैं। अजी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, अब ये सब ऊपर लेकर जाओगे क्या? सब गोलू का ही तो है। उसे कमाने की क्या ही जरूरत है? उसके पास वैसे ही इतनी सारी दौलत है। माँ, मुझे सुनीता बहुत अच्छी लगती है। आप प्लीज उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कल ही उसके माता पिता से बात करने जाती हूँ तुम्हारे रिश्ते की। अगले दिन गोलू की माँ सुनीता के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है और उन्हें अपने पैसों का रौब दिखाती है। आप इन सब की चिंता मत करिए। आपकी बेटी बहुत खुशनसीब है कि उसकी शादी मेरे बेटे गोलू से हो रही है। इतना कहकर गोलू की माँ वहां से चली जाती है। फिर 2 दिन बाद सुनीता और गोलू की शादी हो जाती है। सुनीता बहुत दुखी रहती है, लेकिन गोलू शादी के बाद फूले नहीं समाता। रात में जब सुनीता और गोलू सो रहे होते हैं, तो सुनीता अचानक से उठकर घर से बाहर चली जाती है और जंगल की ओर निकल पड़ती है। तभी गोलू का दोस्त राजू सुनीता को जंगल की ओर जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अरे, ये भाभी जंगल कहाँ जा रही हैं? इनका पीछा करता हूँ। राजू पीछा करता है कि तभी अचानक से वो देखता है कि सुनीता के पैर उल्टे हो जाते हैं और वो सीधा चलती रहती है। अरे, भाभी के पैर तो उल्टे हो गए हैं। मेरा शक सही निकला। ये तो सच में चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते सुनीता चुड़ैल में बदल जाती है और एक गुफा में घुस जाती है। राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो भी गुफा में घुसता है। हे भगवानों के देवता, मैं आपको 10 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक और चढ़ाना बाकी है, फिर मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। राजू भागता हुआ वापस गोलू के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज लगाने लगता है। गोलू, अरे भाई जल्दी उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। उठो जल्दी। अरे राजू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सोना नहीं है क्या? जाओ घर वापस अपने। अरे भाई, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तेरी पत्नी चुड़ैल है। मैं अभी देख कर आया हूँ, लेकिन तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अरे भाई, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी बीवी कोई चुड़ैल नहीं है। जा तू। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ, सुनीता घर पर क्यों नहीं है? तभी वहां सुनीता अचानक से आ जाती है। क्या हुआ राजू भैया, इतनी रात गए आप यहाँ? राजू सुनीता को घर में देखकर हैरान रह गया। अरे कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा गोलू से मिलते आऊं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राजू वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे जी, क्या बात है? आपका दोस्त क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, बस बहकी बहकी बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है।
अगले दिन सुबह गोलू की माँ सुनीता को देर तक सोता हुआ देखकर गुस्से से खटिया पर बैठी रहती है और बोलती है, अरे सुनीता कितना सोएगी, चल उठ, जाकर काम कर। क्या अब मैंने काम वाली बाई की छुट्टी कर दी है? अब से सारे घर का काम तू ही करेगी। सुनीता अपनी सास की बातें सुनकर गुस्से में बाहर आती है। रुक बुढ़िया, अभी बताती हूँ तुझे। अरे ओ बुढ़िया, क्या सुबह सुबह इतना मेरे ऊपर चिल्ला रही है? सोने भी नहीं दिया, मेरी नींद खुल गई। अरे बाप रे, इसके तेवर तो देखो, मुझे बुढ़िया बोल रही है। चल घर के सारे काम निपटा दे। मुझे बुढ़िया बोलेगी तू? तेरे माँ बाप ने दहेज में एक फूटी कोढ़ी नहीं दी है, बड़े घर में रह रही है, इसी की खुशी मनाओ। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे रे रे, ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों नोच रही है? तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मेरे बाल। अरे गोलू, ओ गोलू, देख तेरी बीवी क्या कर रही है, ये मुझे मार डालेगी। अरे बचा ले, मेरे सर के बाल नोच रही है। तभी गोलू अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा आता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरे सुनीता, ये क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सुनीता उसे छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ। मैंने इसे थोड़ा घर का काम करने को कह दिया तो इसने तो मेरी धुलाई कर दी। फिर गोलू दुखी होकर घर से बाहर निकल गया। तभी उसे रास्ते में राजू मिला। अरे क्या हुआ भाई, इतना दुखी क्यों दिख रहे हो? तुम्हें पता चल गया क्या कि तेरी बीबी चुड़ैल है? बस करो भाई, मेरा दिमाग तो सुबह से वैसे ही खराब है। आज तो सुनीता ने हद ही कर दी, मेरी माँ के बाल नोचने लगी। अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि सुनीता कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, उस पर चुड़ैल का साया है। मेरे पास एक आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होते ही गोलू सुनीता के लिए फूलों का गजरा लेकर आता है। अरे सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ हो? यहाँ आओ, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। सुनीता फूलों का गजरा देखकर खुश हो जाती है। फिर वो बालों में गजरा लगाकर शीशे के सामने पहुंच जाती है। तभी गोलू भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि सुनीता की असलियत आईने में दिखाई दे रही थी। उसकी चुड़ैल जैसी शक्ल आईने में दिखती है। गोलू की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह जाती है और वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है। अरे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ जो तूने मेरी असलियत देख ली, आज मैं तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे बाप रे, भागो यहाँ से, ये तो सच में चुड़ैल निकली। राजू भाई, बचाओ मुझे, तुम सच कह रहे थे लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। बचाओ राजू, बचाओ मुझे। गोलू भागता भागता राजू के घर गया। राजू, तुम सही कहते थे, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो घर का। सुनीता तो सच में चुड़ैल है, मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे जी, आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। जल्दी से इसे बाहर निकालो, वरना इसकी पत्नी चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। सभी बहुत डर जाते हैं। अरे लगता है इसकी बीवी सच में यहाँ आ गई। भाई दरवाजा मत खोलना, पक्का सुनीता ही होगी। भाई अब क्या करें? अरे रे रे, मैं तो कहती हूँ इस गोलू को घर से बाहर उठाकर फेंक दो। इसकी तलाश में ये यहाँ तक आ गई है। बहुत शौक था ना इसे सुंदर लड़की से शादी करने का, अब भुगतने दो इसे। चलो गोलू, अभी के अभी हमारे घर से तुरंत निकलो। नहीं, मैं अकेला बाहर नहीं जाऊंगा। तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया रे दैया, ये तो हमें भी अपने साथ मरवाएगा। अजी आप कुछ कीजिए ना। गोलू देखो, हमारे घर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर ये चुड़ैल हमारे घर घुस गई तो हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम निकल जाओ हमारे घर से। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी चला जाता हूँ। रुको मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रेखा, तुम अंदर जाओ बच्चों के पास, उन्हें संभालो, मुझे अपनी दोस्ती भी निभानी है। मैं अपने दोस्त को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे जी, पगला गए हैं क्या?
इसकी वजह से आप अपने ऊपर खतरा क्यों मोड़ रहे हैं? वो चुड़ैल आपकी जान ले लेगी। प्लीज आप मत जाइए। अगर आज मैंने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया किसी भी दोस्त पर एतबार नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में मेरी जान भी चली गई तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं राजू भाई, तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो। हम दोनों इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, वो हम दोनों को मार डालेगी। तुम सही कह रहे हो, हम दोनों उसका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगी। तभी राजू भागकर घर के मंदिर की तरफ जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपया करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो मेरे दोस्त, अब उस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह, तुम दोनों आ गए। हम 2 नहीं हैं, 3 हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सिया राम की जय। अरे बाप रे, मर गई। ये तुम लोगों ने क्या किया? मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे महाबली, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी को नहीं सताऊंगी। और इस तरह चुड़ैल आग में जलकर नष्ट हो जाती है और ऐसे ही एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है।